हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 को जो 2023 के पेपर हुए थे, पार्ट 1 फर्स्ट हमने कल कर लिया था। आज करेंगे पार्ट सेकंड, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन हमने किए थे कल और 50 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांसेस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, गरबा। कौन सा किया जाता है? गरबा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है द टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज मेड अप ऑफ विच बिल्डिंग मटेरियल। जो हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा है वो किस निर्माण सामग्री से बना है? तो वो बना है पकी हुई ईंटों से। किससे? बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? शाहिद परवेज खान, बुद्धातिया मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरा शंकर भट्टाचार्य। देखो याद ये रहेगा ज़्यादातर बच्चों को, हरा शंकर भट्टाचार्य जो कि सितार से संबंध रखते हैं। जब हरा शंकर भट्टाचार्य सितार से संबंध रखते हैं तो ये सारे भी किससे होंगे? सितार से। कौन कौन? शाहिद परवेज खान, बुद्धातिया मुखर्जी, अनुष्का शर्मा और हरा शंकर भट्टाचार्य। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स। ये सभी को पता होगा, बिलियर्ड से कौन रिलेटेड है? पंकज आडवाणी, जो कि ज़्यादातर जीतते ही हैं। ठीक है, तो बिलियर्ड से कौन रिलेटेड है? पंकज आडवाणी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? मकारा विलक्कू फेस्टिवल, मकर विलक्कू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में। कहाँ मनाया जाता है? केरला में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो ये आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो इसमें होता है भारत नाट्यम। ठीक है, भारत नाट्यम। ठीक है, और केरला में कौन सा? ये। अगर केरला की बात करें तो ये होता है कथकली, के कथकली केरला। और एक होता है मोहिनीअट्टम। कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम, ये भी केरला का है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेवंथ द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय डैश इन एंशियंट इंडिया। तो ये जो जैमिनी थे उन्होंने इसका फाउंडेशन किया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द कमर ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कमर ट्राइब जो है वो कौन सी स्टेट की है? तो आपने याद रखना है एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। और कौन सा उनका रिचुअल डांस है? वो है टरटाली। कौन सा है? टरटाली। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 इन विच ईयर वॉज द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास। तो सभी को पता होगा 2014 में क्या हुआ था? जो आंध्र प्रदेश है उसका पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 2014 में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। जो इंदस रिवर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पहली, दूसरी और चौथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कोई सी भी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द तमूलचार फेस्टिवल। कौन सा? तमूलचार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाय गुरुंग कम्युनिटी। देखो ये है सिक्किम। आपसे पूछ लेगा जो ये गुरुंग कम्युनिटी है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, और जो ये गुरुंग कम्युनिटी है इसका जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वो कौन सा होता है? वो होता है तमूलचर। ठीक है, कौन सा होता है? तमूलचर। ये दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो 2021 का किसको मिला था, प्रमोद भगत को। अब जिस भी बच्चे का पेपर है सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है, उसमें अवार्ड्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अवार्ड्स अपने अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बिकम मल्टी मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत का चुनाव आयोग है, अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना, तो वो बना था 1989 में। किस वर्ष बना था, 1989 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पोइट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये थी नियोलिथिक। कैसे याद रखोगे, ओ आ रहा है और पोइट्री में भी ओ आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, नियो पियो, तो नियो पोइट्री, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एज पर द सेंसस 2011, जो 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो वो रहता है 68.8%। 68.8% कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, सुरूपा सेन इज अ फेमस डैश डांसर। जो सुरूपा सेन है वो फेमस क्या है, उड़ीसी डांसर है, ठीक है। देखो भारतनाट्यम, नाट्यम आ गया, देखो ऐसे याद रखो, एन से नाट्यम, तो ये आ जाएगा तमिलनाडु। उड़ीसी उड़ीसा का, ठीक है। कथकली के आया, तो ये आ गया आपका केरला, और केरला का क्या है, मोहिनीअट्टम भी होता है, ठीक है। उसके बाद है कथक यूपी का, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, वो क्या होता है, कुचिपुड़ी, ठीक है। कौन सा, कुचिपुड़ी। एक होता है सत्रिय, ठीक है, वो कहाँ का है, आसाम का, सत्रिय आसाम का, ठीक है। आसाम का कौन सा होता है, बोहाग बिहू भी होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आई बिकेम हिंदू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किसकी है, सीताराम गोयल। हाउ आई बिकेम अ हिंदू, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सीताराम गोयल, ठीक है भाई। उसके बाद है द कोंजा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की है, भूटान की है, डजोंगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा। कौन सा सन टेम्पल, मोदेरा का, वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये है जो सोलंकी डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने बनाया था सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज लिटरेसी रेट रहा है इंडिया में, वो है केरला, ठीक है। कौन सी है, केरला। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो लोवेस्ट है बिहार, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। निम्नलिखित में से किसने कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। क्या कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने हमें क्या बना लिया है, गुलाम बना लिया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है वसुंधरा दोरास्वामी। वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत नाट्यम, ठीक है। किसको, वसुंधरा दोरास्वामी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट। किसकी है, क्रिस गेल की। सिक्स मशीन सबसे ज़्यादा छक्के मारता है क्रिस गेल, तो ऐसे याद रख लो, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, क्रिस गेल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा है, पार्ट 6, ऑप्शन नंबर सेकंड, पार्ट 6, ठीक है। उसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सतवाहंस। कौन थे, सतवाहंस, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, मोक्षा या मोक्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक आइटम है, तो वो है उड़ीसी का। देखो सत्रिया का अभी मैंने बताया था, आसाम, ठीक है। भारतनाट्यम का तमिलनाडु,
ठीक है, और कथक का यूपी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द हिंदू रिलीजियस प्लेस चंद्रनाथ हिल लोकेटेड। तो चंद्रनाथ हिल कहाँ पे है, बांग्लादेश में। ठीक है, इसकी क्या होगी, कैपिटल ढाका, और करेंसी क्या होगी, टका। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, लेग बाय जो है वो कौन से गेम में यूज किया जाता है। तो सभी को पता होगा लेग बाय होता है क्रिकेट में। ठीक है, लेग बाय क्रिकेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक। ईस्टर होता है संडे को। ईस्टर कब होता है, संडे। देखो ऐसे याद रख लो, ईस्ट या रेस्ट कर लो, रेस्ट कब लेते हैं सब, संडे को। तो जो ईस्टर है वो कब होता है, संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 30वां क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टॉम ऑफ अहमद शाह अलवाली बहामनी बुल्ट। तो वो है अस्तूर। ठीक है, क्या है, अस्तूर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस वाज अवॉर्डेड। जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन सा होता है, भारत रत्न। कौन सा होता है भाई, भारत रत्न। ठीक है, 1999 में किसको मिला था, पंडित रविशंकर को। किसको मिला था, पंडित रविशंकर को मिला था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, गणेश चतुर्थी इज ऑब्जर्व डैश मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो ये है भाद्रपद पे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक तारिख ई फिरोज शाही। तो ये किसका है, जियाउद्दीन बरानी का। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन म्यूजिशियंस ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड रागा माला। ठीक है, रागमाला। ठीक है, तो ये किसकी है, रविशंकर की, पंडित रविशंकर की। इन्हीं को क्या हुआ था, 1999 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन नॉर्थन इंडिया। तो मस्टर्ड जो है वो क्या है, एक रबी क्रॉप है नॉर्थन इंडिया में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी यूनियन टेरिटरी, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात का मान सबसे अधिक था। तो वो था पुडुचेरी। ठीक है, किसका था, पुडुचेरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई द ड्वार्फ प्लेनेट। तो सभी को पता है प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो सभी को पता है ऋग्वेदा क्या है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है एंशियंट इंडिया का। उसके बाद है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, विच फूड इज अ फूड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो वो कौन सा है, मीट्स। B12 BMW याद कर लो, कैसे भी कर लो, B12 M से मीट्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, ये है जंगतलाम इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है मिजोरम का। कौन सा है, जंगतलाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो फिर से सेंसस का है। एज पर द सेंसस 2011 द सेक्स रेशो ऑफ द मन एंड द इज 618। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडेशन। तो कौन सी थी, गुलबर्ग। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, हाउ या बाय होम इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल का जो सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, सोलिसिटर जनरल। कौन होता है, सोलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या करता है, ये क्या होता है, एकमात्र ऐसा वकील होता है किसका, गवर्नमेंट का। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका होता है कि इंडियन गवर्नमेंट पे कोई भी केस होगा तो उस चीज में कौन आगे रहेगा, अटॉर्नी जनरल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है द सोशल सर्विस लीग वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय कौन से जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। कौन सी है सतलुज जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर सिस्टम की। उसके बाद है विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो आसाम। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग अडोप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनको क्या टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49, फिर से सेंसस का आ गया, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है अपना लास्ट क्वेश्चन, द सेकंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। फर्स्ट सेशन पूछा जाए 1930 फर्स्ट, सेकंड पूछा जाए 1931 सेकंड, और थर्ड पूछा जाए 1932, ये है थर्ड। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेक्शन पोस्ट जो फेस 11 का पेपर हुआ था 2023 में, उसके सभी के स्टैटिक जीके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।